हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 16 है। मैंने लेक्चर नंबर 15 में बताया आपको जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15, जिसमें मैंने पहला आपको बताया जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ, यानी पहला नंबर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, और इसमें मैंने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म बाइनरी कोवैलेंट हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स का फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, जिसमें पहला था स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड, उसके बाद उसका बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ, तीसरा मैंने बताया उसका आपका क्या था बेसिक स्ट्रेंथ के बाद रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बाद थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी के बाद मैंने उसका बताया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद मैंने बताया दूसरा नंबर कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर मेटल्स, और उसमें मैंने बताया कि बाइनरी कंपाउंड बनाता है जो शो करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आज मैं तीसरा नंबर बताने जा रहा हूँ कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नंबर 3 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बताने जा रहा हूँ। लिखते हैं इसमें कि एलिमेंट्स of group 15 combines with किसके साथ ऑक्सीजन to form two types of oxide। कितने तरह का ऑक्साइड बनाएगा? 2 types of oxides। कौन कौन? तो नंबर फर्स्ट E2O3 नाम है इसका, ट्राई ऑक्साइड्स, और एक और है बी नंबर E2O5, ये बनाएगा पेंटॉक्साइड। ओके, अब इसमें बताएंगे, लिखेंगे कि द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, the oxides in the higher oxidation state of the elements are more acidic than oxides in lower oxidation state of element। मतलब हुआ कि कोई ऐसा ऑक्साइड जिसमें एलिमेंट का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर आपसे पूछा कोई कि बताओ NO2 और N2O5 में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का +4 है, और यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन का +5 है। तो N2O5 इज मोर एसिडिक दैन किससे? NO2, क्योंकि मैंने लिखा कि द ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट आर मोर एसिडिक दैन ऑक्साइड्स इन किसमें? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लिखेंगे कि द ऑक्साइड्स, या ऐसा लिखे पहले इसमें हम लोग कि एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो वहाँ पे क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि द oxides of the type E2O3, the oxides of the type E2O3, the nitrogen, क्या लिखेंगे? the oxides of the type E2O3, nitrogen and phosphorus, E2O3 of नाइट्रोजन एंड किसका? फास्फोरस आर प्योर क्या होगा? एसिडिक होगा। एंड ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंटीमनी आर क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। वाइल जबकि ऑक्साइड्स ऑफ बिस्मथ इज
क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने से क्या कर जाता है, घट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का और फास्फोरस और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो था वो प्योर एसिडिक है, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, जबकि ऑक्साइड जो है बिस्मथ का वो क्या चीज़ है यहाँ पे, बेसिक है। लिखेंगे कि नाइट्रोजन फॉर्म्स सम मोर टाइप्स of oxides due to its variable ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो -3 तो शो करते हैं, लेकिन -3 के अलावा भी +3 और +5 शो करना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें -3 से लेके +5 तक का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है। मीन्स -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। ये आपको जो एग्जांपल है वो प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने बता चुका हूँ पहले कि कौन कौन शो करता है कितने में, कि N2O3 में कितना होगा, NO2 में कितना होगा, NO में कितना होगा, राइट, N2O5 में कितना होगा। तो बता रहा हूँ फिर से कि नाइट्रोजन -3 से लेके +5 तक का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसीलिए ये दो तरह के ऑक्साइड E2O3 और E2O5 के अलावा भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड शो करता है। बताते हैं कौन कौन सा ऑक्साइड्स है। तो एक तरफ ले लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और एक तरफ ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहला ऑक्साइड ले लो, इसमें हम लोग N2O, नाम तो बच्चा जानते हैं इसका, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसका एक और नाम लिखने का तरीका है और करके कि इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप। चलिए देखते हैं, इसको 2x, एक ऑक्सीजन का होता है -2 = 0, तो आप जान रहे हैं कि x = +1। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिख लेंगे नाइट्रोजन, और ये क्या है, ऑक्साइड, और इसमें बीच में इसमें रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। तो इसका नाम हो गया नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, और इसमें हम लोग देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +1। आप और देखिए इस टाइप का NO, नाम तो आप जान रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर नाम का धनी है ये, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं। और भी एक नाम अभी लिखने बताए हम कि नाइट्रोजन लिखिए, स्पेस दीजिए और ऑक्साइड लिख दीजिए, और बीच में इसका ऑक्सीडेशन नंबर x -2 0। तो आप जान गए हैं कि x = यहाँ पे आ गया +2, तो यहाँ हो गया नाइट्रोजन, रोमन में आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, नाम हो गया नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। फिर देख लीजिए आप कि NO हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे +2। अब देखिए N2O3, नाम है इसका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या फिर आप इसी को फिर से बोल सकते हैं नाइट्रोजन, और बीच में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और ऑक्साइड निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का 2x -2 × 3 0, 2x -6 0, x = +3 आया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। ओके, और देखिए यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि NO2, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x -2 × 2 0, तो x -4 0, तो x = कितना आ गया, +4। आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर अभी हम एक और तरीका बताएं एक और नाम लिखने का, कि नाइट्रोजन लिखिए, स्पेस दीजिए और ऑक्साइड लिखिए। कितना होगा यहाँ पे, रोमन में कितना लिखेंगे, 4 ऑक्साइड। नेक्स्ट N2O4, इसका नाम डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, 2x 2 × 2 4 0, 2x -8 0। तो आप बताइए कि x = कितना आया, यहाँ पे +4 आ गया, तो इसका भी नाम हो जाएगा डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, राइट। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसका नाम नाइट्रोजन लिखिए,
स्पेस दीजिए और ऑक्साइड लिखिए। लेकिन आपको यहाँ पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो यहाँ रोमन में लिख दीजिए नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। लास्ट N2O5, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2x -2 × 5 0 2x -10 0 x +5, नाम हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रोमन में 5 और फिर ऑक्साइड, या फिर आप लिख सकते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, राइट। अब देख लीजिए आप कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ सिर्फ दो तरह का ऑक्साइड नहीं, E2O3 और E2O5 नहीं, मीन्स E2O3 मतलब N2O3, E2O5 मतलब N2O5 सिर्फ नहीं, ये यहाँ पे E2O, EO, E2O3, यहाँ पे EO2, E2O4, E2O5, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एग्जिबिट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इसका प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। जा रहे हैं प्रिपरेशन कॉमा प्रॉपर्टीज कॉमा स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किसका, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो सबसे पहला हम देखे थे फर्स्ट नंबर N2O, राइट, नाम था इसका नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं हम लोग, और इसका एक और नाम बताए थे अभी हम कि नाइट्रोजन लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्साइड। सबसे पहले बच्चों लोग बोले हैं कि इसका प्रिपरेशन देखेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं हम लोग, प्रिपरेशन, ओके। लिखेंगे कि बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे ना बच्चे, तो प्रोड्यूस करेगा ये N2O। अब देख लीजिए कैसे, तो NH4NO3 यही है अमोनियम नाइट्रेट। चलिए हम उसको हीट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कितना मोल वाटर ये रिलीज कर पाएगा। देखिए एक वाटर यानी H2O, तो कितना मोल, यहाँ पे H4 है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होता है, तो कितना मोल कर सकेगा, 2 मोल। तो सबसे पहले 2H2O निकाल दीजिए इससे। अब देखिए कितना इसमें नाइट्रोजन बचा, 1 और 1 2, लिख दीजिए N2। ऑक्सीजन था 3, 2 ऑक्सीजन हम लोग निकाल चुके हैं इससे, तो अब ये सर 1 N2। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, तो इट इज कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब देखते हैं हम इसका कि प्रिपरेशन देखे, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए आप, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। तो नाइट्रोजन N, फिर N और O। देखिए नाइट्रोजन का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है 5, राइट, और ऑक्सीजन का होता है 6। तो टोटल इसके पास हो गया 5 × 10, और एक ऑक्सीजन का मतलब 6 होता है ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का 5, तो टोटल हो गया यहाँ पे 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमको जो भी बॉन्डिंग बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो करता नहीं है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये डबल बॉन्ड जब बनाया तो एक नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन का, राइट। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन का 1 और 1 2 होता, ऑक्सीजन का 6 है, यानी ऑब्वियसली इसका कितना बच गया यहाँ पे 4। यहाँ पर भी देखिए
यहाँ पे ये क्या करेगा कि डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसमें नाइट्रोजन अपना एक दिया, ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन का है, मतलब ये जो है यहाँ पे वो कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट। और ये वाला जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन देंगे तो प्लस माइनस देने का जरूरत नहीं है, और अगर प्लस माइनस देंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या किए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन नहीं दिए हैं तो हम लोग प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन देते हैं तो प्लस माइनस हम लोग नहीं लगाते हैं। अब देख लीजिए, अब गिनिए, नाइट्रोजन का 1 और 1 2 और 1 3, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 हो गया। ऑक्सीजन का 1 2 और 4 6, ये नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मात्र एक इलेक्ट्रॉन दिया था, ये नाइट्रोजन का तीनों था, 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन का सिर्फ एक है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। चलिए चार्ज लगाते हैं हम लोग, देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का तो होता है 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब ऑब्वियसली एक लिया हुआ है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, राइट, होता है 5, मतलब एक दिया है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन अच्छे होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आप ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से देखिए तो आंख बंद करके आप 6 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और माइनस लगाइए। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 7 6 होता था तो एक लिया हुआ है। कभी भी डबल बॉन्ड देखिए तो आंख बंद करके 2 लोन पेयर दीजिए, अब कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6। लेकिन कभी भी अगर ट्रिपल बॉन्ड दीजिए तो आंख बंद करके 1 2 3 4 5 और 1 प्लस का साइन दीजिए। तो आप देख लीजिए डबल बॉन्ड है, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं लगाया, सिंगल बॉन्ड रहता तो माइनस लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्लस लगाते हैं। अब इसका हम लोग बात करते हैं, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसका रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस बनाने से पहले सबसे पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उसको कॉपी कट पेस्ट कर लीजिए, उतार लीजिए, उतार लेते हैं। एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 4 है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब चलिए रेजोनेंस दिखाइए इसका। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। चलिए ये साइन जानते हैं रेजोनेंस का, क्या होगा बच्चों? एन, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे डबल था एक बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे, और 4 था तो 2 और ले लिया तो 6, और 6 होता है तो माइनस। क्यों? गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 है तो निगेटिव। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4 5, ठीक। ये नाइट्रोजन पे देखिए आप 1 2 3 4 तो एक दिया है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका N2O का नाइट्रस ऑक्साइड का। अब बात करते हैं नंबर 2, नंबर 2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर और क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? यस, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले लिखेंगे कि बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को बोलते हैं हम लोग कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया ले लीजिए, और ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो प्लैटिनम या रोडियम ले लीजिए। अब ये क्या बनाएगा, NO + H2O। एक बच्चा पूछेंगे सर इसमें कैसे जानते कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? आप देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3, यहाँ पे देख लीजिए +2। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बैलेंस कीजिए, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, दैट्स इट। इट इज कलरलेस गैस, इट इज कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड और कलरलेस गैस है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा ऑड होगा। ऑड होगा क्यों बोल रहे हैं सर कि आप ऑड होगा? क्योंकि इसके पास ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे सर? एक नाइट्रोजन का 5 और एक ऑक्सीजन का 6, 5 और 6 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑड नंबर है कि नहीं 11? अब आप बॉन्ड बना के दिखाइए यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लीजिए। 6 होता था तो एक ऑक्सीजन का है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे हो गया 1 2 3, ओके। तो यहाँ पे इसके पास हो जाएगा 2। कैसे किए देखिए आप, 1 2 3 4 5 और 1 6, ओके। नाइट्रोजन का गिनिए 1 2 3 4 5। चार्ज देखिए इसका होता है 5, 1 2 3 4 यानी 1 दिया है। ऑक्सीजन का होता है 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिया है। अब इसका हम लोग बना देते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर को कॉपी कर पेस्ट कर लीजिए, ओके। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये साइन है रेजोनेंस का, एंड यहाँ पे 2। अब गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का 1 और 1 2, यानी यहाँ पे कितना बच गया? 5 होता था तो यहाँ पे 3 बच गया। चार्ज देखिए तो 1 2 3 4 5, कोई चार्ज का जरूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6, कोई चार्ज का जरूरत नहीं है। नंबर 3 N2O3, नाम बच्चे इसका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर 3 ऑक्साइड। इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन देखते हैं हम। प्रिपरेशन में क्या करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड को डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। तो ये क्या होगा? ये ऑब्वियस है, एडिशन रिएक्शन N2O3। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ ले लीजिए, तो 2 और 2 4, यहाँ भी 4 ले लीजिए। ऑक्सीजन 6, 4 और 2 6। इट इज ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक ऑक्साइड। अभी दोनों न्यूट्रल था, ये कैसा ऑक्साइड हो गया देख लीजिए, एसिडिक ऑक्साइड। स्ट्रक्चर देखिए, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास? तो 5 दूना 10 और 6 तिया 18, यानी हो गया कितना? 28 इलेक्ट्रॉन। ये इवन नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है। अब बनाइए N2O3, N2 दोनों N जोड़ दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 2, ये सेटिस्फाई कर दीजिए इसको। तो 1 2 3 4, ऑक्टेट पूरा हो गया। 4 और 4 8। अब ये नाइट्रोजन का देखिए, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो 5 होता है, यानी एक लोन पेयर है इसके पास। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में आपको बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है विथ नेगेटिव चार्ज, ओके। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा? O कितना हो जाएगा? 2 है यहाँ पे, तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओके। अब नाइट्रोजन का गिनिए, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, 4 ही हुआ, 5 होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस है कि एक प्लस चार्ज और एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस न्यूट्रल। तो कंपाउंड भी जो था वो न्यूट्रल था। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे एक बच्चा पूछा कि सर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे देंगे तो फिर चार्ज लगाने का जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे फिर चार्ज नहीं लगाना है, इसीलिए हम लोग चार्ज लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन नहीं दे रहे हैं। करते हैं रेजोनेंस ऑफ N2O3। सबसे पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर
बात करें इसका स्ट्रक्चर का, तो अभी आपको हम दिखाए थे कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ पे देना है निगेटिव चार्ज, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे देना है प्लस, यहाँ पे 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं। अब इसका अणु को बनाना है रेजोनेंस, डिलोकलाइज कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, इसका 2 इसको दे दीजिए, कैसा होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन गया मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को मिला मतलब डबल बॉन्ड ओ, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव। अब इसके बाद एंड यहाँ पे तो कुछ रेजोनेंस नहीं किया, चार लगाइए, माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है, कैसे प्लस लगा दिया आप, 1 2 3 4 मतलब 5 होता है, एक दिया हुआ ये, यहाँ ऑक्सीजन माइनस कैसे लगाए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस। नेक्स्ट 4th नंबर NO2, NO2 नाम है इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, इसका हम लोग लिखें नाम नाइट्रोजन, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन, तो बाय हीटिंग हेवी मेटल नाइट्रेट, हेवी मेटल नाइट्रेट में लेने हम लोग PbNO3 का होल 2, नाम जानते हैं लेड नाइट्रेट, हीट कर दीजिए इसको, क्या बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस O2 प्लस NO, बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, तो यहाँ लीजिए ऑक्सीजन 3 दूना 6 दूना 12, तो 2 है, नाइट्रोजन 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 2 10 और 2 12 हो गया। ये एक इट इज ब्राउन गैस एंड एसिडिक ऑक्साइड, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसे सर, कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, गिन लीजिए आप, एक नाइट्रोजन का 5, एक ऑक्सीजन का 6, तो 6, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 6 दूना 12 और 5 17, मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। क्या बोल रहे हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं आप, NO2, अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का, नाइट्रोजन का देख लीजिए यहाँ पे देखिए आप 1 और 1 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो गया, मीन्स ऐसे गिनिए आप 1 2 3 4, ओके, मतलब एक और है तो हो गया 5। ऑक्सीजन का गिनिए आप 1 2 6 होता है, तो 4 5 6, ये ऑक्सीजन में तक को नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे निगेटिव। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कौन सा लगेगा बताइए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब 1 प्लस। बात करते हैं रेजोनेंस का, रेजोनेंस ऑफ NO2। सबसे पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव, क्या करें, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको, ये साइन तो आप जानते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पे सिंगल हो गया तो 6 निगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। दैट्स इट। नेक्स्ट 5वां नंबर N2O4 नाइट्रोजन स्पेस ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +4, तो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। प्रिपरेशन, सबसे इजी प्रिपरेशन इसी का है, 2 मोल NO2 ले लीजिए, एक बार कूल कर दीजिए, एक बार कुल और एक बार हीट, ये बन जाएगा N2O4। तो ये इट इज कलरलेस
कलरलेस सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। जब कूल कर दें तो सॉलिड और जब हीट कर दें तो लिक्विड। इट इज कलरलेस सॉलिड एंड लिक्विड एंड एसिडिक ऑक्साइड है। देखते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर। 5 दूना 10 और 4 छक 24, 34 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या N2O4 में कितना है? 34। स्ट्रक्चर बनाइए। 2 नाइट्रोजन ले लीजिए। ओके, ऑक्सीजन 4, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल इधर भी डबल। अब आपको बताएं कि जहाँ डबल बॉन्डेड होता है आँख बंद करके 4 इलेक्ट्रॉन, जहाँ सिंगल बॉन्डेड होगा आँख बंद करके 6 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 विथ निगेटिव। और यहाँ पे जहाँ पे 4 है वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं लगाता। अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन को। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 और 1 5। ओके, 5 हो गया। हाँ हो गया यहाँ पे, लेकिन 5 कैसे हुआ? यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 हो गया, तो 4 है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज देंगे? प्लस। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी प्लस और ये दोनों तरफ क्या हो गया? माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन गिने हम लोग, चार्ज नहीं दे अगर तो अगर देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पे था 1, ठीक, चार्ज देने से पहले 1, इसका देखें हम लोग 2 3 और 4 और 1 क्या हो गया? 5, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों था 2 3 4 और 1 5, ठीक है। लेकिन जब बॉन्डिंग बन जाए उसके बाद गिनिए तो 1 2 3 और 1 4 होता है 5। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 1 2 3 और 1 4, कौन सा चार्ज होगा? वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रेजोनेंस बनाइए। सबसे पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर बता लीजिए। नेगेटिव, यहाँ भी सिंगल है तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पे 4 है कोई चार्ज नहीं, ये दोनों तरफ प्लस। क्यों प्लस दिए? क्योंकि आप 1 2 3 4 5 होता है, देख लीजिए आप। अब इसको हम लोग घुमाते हैं, डिलोकलाइज करते हैं। इस यहाँ पे 4 छूट गया है, 4। अब चलिए, अब इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं। यहाँ पे है आपका 34 इलेक्ट्रॉन, 34 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, गिन लीजिए। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10 और 4 कितना हो गया? 14। कैसे गिने? 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन गिनिए। 6 4 10, 6 4 10 20, तो टोटल हो गया 34। तो 34 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन था N2O4 का। हाँ, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, कैसा हो जाएगा? N इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। यहाँ पे था सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तभी डबल बॉन्ड, अब इस पर भी कोई चार्ज नहीं, डबल बॉन्ड तो कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे हो गया डबल था तो एक शिफ्ट कर गया तो हो गया सिंगल, और सिंगल बॉन्ड है तो आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा? माइनस। अब 2 माइनस है तो कंपाउंड तो न्यूट्रल नहीं है, यहाँ तो न्यूट्रल कंपाउंड दिखा रहा है, लेकिन अभी इस हिसाब से तो न्यूट्रल नहीं है, तो दोनों पे प्लस। कैसे? क्यों प्लस लगाए आप? गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 प्लस। लास्ट है 6 नंबर, 5th नंबर पे देख लिए थे 6। N2O5 नाम डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, या फिर क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्साइड। चलिए सबसे पहले इसका प्रिपरेशन। टेट्राफॉस्फोरस डेकाऑक्साइड ले लीजिए, टेट्राफॉस्फोरस डेकाऑक्साइड, और इसको रिएक्शन करवाइए नाइट्रिक एसिड से। क्या बना देगा? N2O5 प्लस HPO3 नाम मेटाफॉस्फोरिक
मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलिए बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। अब क्या करना होगा, ऑक्सीजन था यहाँ पे, बैलेंस देख लीजिए, नाइट्रोजन है 10, फास्फोरस लेकिन यहाँ पे 4 है, एक नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे भी 4 करना होगा, हाँ 4, ठीक। अब देखिए तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 2 तिया 6 ऑक्सीजन, तो हो गया 16, तो 4 तिया 12 और 5 यहाँ पे 17, यहाँ पे तो हो रहा है 16। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 4, नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी लेंगे 2, तो 2 बचे 10 और 4 तिया 12, तो हो गया टोटल 22, ठीक। यहाँ भी देखिए 4 तिया 12 और 10 22 बैलेंस हो गया। ये एक इट इज कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक ऑक्साइड। चलिए हम लोग बनाते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। एक भी आपको नहीं दिखा पाए, इसको बना के दिखाते हैं आपको। N2O5, N2 हो गया, O O O O और यहाँ भी O। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, राइट। इसका भी 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस ऑक्सीजन का भी 6, 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चा, 5, दीजिए 5, 1 2 3 4 5, इसका भी 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्टेट पूरा, इसका भी देख लीजिए ऑक्टेट पूरा, इसको भी देखिए ऑक्टेट पूरा, इसको भी देखिए ऑक्टेट पूरा, और इसको भी देखिए ऑक्टेट पूरा, है ना। अब यहाँ से देखिए 2 4 6 8, देख लीजिए 2 4 6 2 8। एक बच्चा बोला कि सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि यहाँ से भी 2 ले लेते, चारों यहाँ से ले लीजिए, तो 4 4 8 2 10, हमको ऑक्टेट पूरा करना है, 10 थोड़े करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हाँ ऐसा कर सकते हैं आप कि यहाँ से 4 यहाँ से 2 ले सकते हैं, लेकिन दोनों से 4 4 नहीं ले सकते हैं। यहाँ भी देखिए आप, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका बॉन्ड बनाइए, कैसे होगा, 2 नाइट्रोजन ले लीजिए, 1 और 1, राइट। यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए मैंने पहले बोला था कि डबल बॉन्ड बनाने पर ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, देख लीजिए बचा हुआ है 1 2 3 4। आप दे दीजिए इसका, इससे ब्लैक कलर से दे दीजिए 1 2 3 4। यहाँ देखिए अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, मीन्स सिंगल बॉन्ड। देख लीजिए मैं पहले बोला था कि सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 2 3 4 5 6 बना लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। चार्ज क्या हो, निगेटिव, ओके। ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों तरफ जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस सिंगल बॉन्ड बनाने को देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 4, तो 1 2 3 4 हो गया। ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड सिंगल, इधर बॉन्ड 4 है तो यहाँ पे डबल। अब आपको पता है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्डेड है मतलब
6 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव। अब 2 निगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली कहीं 2 पॉजिटिव होगा, तो 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो 1 प्लस, यहाँ भी 1 2 3 4 ही है, तो 1 प्लस। देख लीजिए, अब इसका बना दीजिए रेजोनेंस। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर NON, सिंगल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, डबल बॉन्ड है तो 4, यहाँ भी 6 निगेटिव, दोनों तरफ से पॉजिटिव, यहाँ पे 4। रेजोनेंस, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, कैसा हो जाएगा NON, इधर तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे 4, यहाँ पे डिलोकलाइज हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे सिंगल हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं, 2 1 2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव न्यूट्रल, ये था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, मीन्स डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन एटम की कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी मीन्स होता है, कोवैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पर एटम, या फिर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखें नाइट्रोजन कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, देख लीजिए आप, 1 2 3 और 4, तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का पूछ रहा है पर एटम, 2 नाइट्रोजन नहीं पूछ रहा है, एक नाइट्रोजन का, तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, या फिर आप N2O4 में भी देखिएगा तो आएगा ईच, आंसर होगा 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कोवैलेंसी नाइट्रोजन का N2O5 में कितना है, तो अब गिन लीजिए कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना, 1 2 3 और 4, तो यानी यहाँ पे अब 4, यहाँ पे छूट गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो गिन लीजिए आप 1 2 3 4, यहाँ भी पूछेगा तो 1 2 3 4, तो यानी कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन का अगर पूछेगा तो कितना होगा, 4 होगा। N2O4 का भी देखे थे हम लोग, ऐसा था, यहाँ भी आप देख लीजिए कि सर N2O4 में कैसा था, ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4 होगा कोवैलेंसी। ओके, अब एक क्वेश्चन कि व्हाई डज NO2, क्वेश्चन है कि व्हाई डज NO2 डाइमेराइज, NO2 जो है वो डाइमेराइज क्यों हो जाता है? NO2 के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास 5 और O2 के पास 12, तो 12 5 17, ठीक है। तो ये क्या होता है कि NO2 जो है वो डाइमराइज कर जाता है N2O4 में, क्योंकि N2O4 के पास इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और NO2 के पास ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए आप देखेंगे कि NO2 है या N2O4 है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +4 है। तो क्यों ऐसा चेंज हो गया, क्यों NO2 से N2O4 में ट्रांसफॉर्म कर गया, क्यों डाइमराइज कर गया? क्योंकि NO2 कंटेन्स किया था ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसीलिए उसका बिहेवियर भी ऑड था। तो जब डाइमराइज किया तो वो स्टेबल N2O4 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा कि बिकॉज NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन डाइमराइजेशन NO2 converts into N2O4 with even number of valence electrons। क्या बोले कि NO2 contains odd number of molecules so it behaves as odd molecule। क्या बोले कि NO2 contains odd number of electrons so it behaves as odd molecule on dimerization NO2 converts into N2O4 with even number of valence electron, that is N2O4। ओके,
अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। थैंक यू।